फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज करके, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज करके ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, जो रेखा होगा, उसी लाइन का आपको क्या निकालना है? इक्वेशन। क्या निकालना है? इक्वेशन। बन जाएगा आप लोग से। अब ध्यान सुनिएगा, पहले बहुत लोग बना तो लेते हैं लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो कारण नहीं आपको बता पाएंगे। बहुत लोग लगाएंगे फॉर्मूला, अब आपको कंफ्यूज भी खुद हम ही करेंगे और आपका कंफ्यूजन का डाउट भी दूर खुद हम ही करेंगे, क्योंकि आप लोग पूछिएगा नहीं, आप लोगों का दिमाग भी नहीं लगेगा। देखिएगा, अब सबसे पहले क्या होता है, दो पॉइंट समझेंगे। पहले दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है 1,2, एक पॉइंट दिया हुआ है 3,6 दिया हुआ है। बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, आपको पहले बता देंगे कि तीसरा पॉइंट मान लेंगे x, y। क्या मान लेंगे? x, y। और फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट का भी एकमात्र ये ना फॉर्मूला भी पड़े हम लोग, और इसको बराबर कर देंगे 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1/2 लेंगे, x1 y1 का मान 1 2, फिर ले लेंगे 3 6, x3 y3 का मान लेंगे x, y और 1 1 लें 1 1 1 बराबर 0। अब इसको लेकर सोल्व करेंगे, इसको लेकर सोल्व करेंगे, बनेगा भी इसी फॉर्मूला से, सवाल बनेगा भी इसी फॉर्मूला से। दो पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट मान लेंगे x, y, आराम से लगाएंगे 0 के बराबर करेंगे, बनाएंगे भी इसी फॉर्मूला से। लेकिन अब कंफ्यूजन बात यहां पर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता सवाल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, किसका इक्वेशन निकालना है? लाइन का। हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ध्यान सुनिएगा, हमें किसका इक्वेशन निकालना है? लाइन का। लेकिन अब फॉर्मूला किसका है? एरिया ट्राइंगल। तब बताइए, जब लाइन का इक्वेशन पूछा है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों लगाएंगे? सबसे मेन सवाल यही चीज है, जब सवाल इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं और 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं? मेन तो कंसेप्ट इन है, हमको यही समझना है ना कि एरिया ऑफ जब ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है, हमसे पूछा गया लाइन का इक्वेशन। क्या पूछा गया? लाइन का इक्वेशन। तो ये क्यों लगा रहे हैं और साथ में इसको 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे आपके दोस्त लोग अगल बगल जो पढ़ रहे होंगे ना, जब लोग पढ़ लेंगे उनसे खाली पूछिएगा, आप खुद कंफ्यूज करेगा। ये बताओ भाई, ये जब लाइन का इक्वेशन पूछा गया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ लगाया है? अगर वो बता देता, उसका रीजन बता देता है, तब सही से पढ़ा है, और नहीं बता पाता है तो समझिए कि खाली वही टाइम पास खाली होता ना, उसी में चला गया कहानी। अब देखिए इसके पीछे की रीजन क्यों चीज है, हम बता रहे इसके पीछे का कारण क्या है। तो आखिर में लाइन दिया हुआ है, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखिएगा, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन का क्लास 11th में 5-6 गो फॉर्मूला बताए थे। पहला बताए थे आपको हम y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फिर बताए थे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बट x2 माइनस x1 इंटू x माइनस। अब बताइए क्या ई वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा नहीं लगेगा? दो पॉइंट दिया हुआ है ना जी, x1 y1 x2 y2, आराम से करा में रख के निकाल सकते थे, लेकिन बस बोल दिया कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला बनाना है, तो इस फॉर्मूला को नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ये क्यों लगा रहे? इसके पीछे रीजन क्या है और 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं? तो अब ध्यान से सुनिए पहले, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहले आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, कितना पॉइंट दिया हुआ है? 2 पॉइंट। इसको मान लिया A 1,2, B मान लिए 3,6। ध्यान सुनिएगा, पहले 2 पॉइंट दिया हुआ है, निकालना क्या है? इक्वेशन। क्या निकालना है? इक्वेशन। इक्वेशन मतलब 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, मतलब वेरिएबल और कोफिशिएंट के साथ में एक इक्वेशन संबंध होता है जी। इक्वेशन मतलब क्या हम लोग करते हैं कि x माइनस 2y इक्वल टू 6 एक जनरल इक्वेशन बनता है, जेकरा में हर एक पॉइंट क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो एकरा में एगो वेरिएबल एक्स वाई रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। तो ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट दिया हुआ था, इसी लाइन पे कहीं पर भी, इसी लाइन में कहीं पर भी एक तीसरा पॉइंट मान लिए, कहीं पर भी, यहाँ कहीं भी इसी लाइन में तीसरा पॉइंट मान लिए सी, और सी का निर्देशांक मान लिए x, y।
क्या मान लिए, एक्स कॉमा। यहां सुनिए पहले, 2 पॉइंट दिया हुआ था ए और बी दिया हुआ था। तीसरा पॉइंट सी मान लिए, जो सी क्या है, एक्स कॉमा वाई, जो जनरल पॉइंट है। क्या है, जनरल पॉइंट। इसी से निकलेगा इक्वेशन। अब बताइए, ध्यान से देखिए, ए बी सी तीनों का तीनों पॉइंट का एक ही लाइन पर है कि नहीं, तीनों का तीनों पॉइंट का एक ही लाइन पर है कि नहीं। अब बताइए, जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक ही लाइन पर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर। क्या बोलते हैं, कोलिनियर। हम लोग क्लास 10 से न पढ़ते रहे हैं कि प्रूव करिए 3 पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन में अगर स्थित होगा, तो ए बी सी क्या तीनों एक ही लाइन में है कि नहीं है। अब जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो पॉइंट क्या कहलाएगा, कोलिनियर। क्या कहलाएगा, कोलिनियर। और जब कोलिनियर कहलाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान कितना होता है, 0। यही पढ़े कि नहीं पढ़े। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान कितना हो जाएगा, 0। और तब लगा रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये वाला लगा रहे। समझ गए। दिया था लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों लगाएं, कि 2 पॉइंट दिया हुआ था, 2 पॉइंट दिया हुआ था। तीसरा जो पॉइंट माने, वो तीसरा पॉइंट इसी लाइन में, क्या है, इसी लाइन में। उस लाइन में तभी उसका निकलेगा इक्वेशन जी। अलग लाइन में तो मान नहीं सकते हम लोग, तो उसी लाइन पे तीसरा पॉइंट माने। अब 3 पॉइंट, कितना पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 दिया हुआ था, तीसरा मान ली, कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक ही लाइन में स्थित है, तो उसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर। क्या बोलेंगे, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, संग्रह। क्या होता है, संग्रह। अब जब कोलिनियर आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान कितना होता है, 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इला बताए थे कि नहीं बताए थे, इसलिए इस फॉर्मूला को 0 के बराबर करते हैं। अब कहानी समझ में आया, कहानी समझ। आखिर ये फॉर्मूला हम लोग क्यों लगाएं, 2 पॉइंट दिया हुआ था, इक्वेशन निकालना था लाइन का, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल इसलिए लगाएं कि जो तीसरा पॉइंट माने हम, वो तीसरा पॉइंट उसी लाइन में था। अब 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। क्या बोलेंगे, कोलिनियर। कोलिनियर यानी संग्रह हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, 0। और तब आराम से कंसेप्ट लगा सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, अब क्लियर हो गया ना। तो किसी को डाउट में कंफ्यूज करके उसका डाउट दूर कर सकते हैं, या कोई अगर आपसे पूछेगा तो उसको बता सकते हैं कि लाइन में आखिर में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों लगाए। लेट तीसरा पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, एक्स कमा वाई ऑन द लाइन, उसी लाइन पे कौन सा पॉइंट मान ली, एक्स कमा वाई। अब बात 3 पॉइंट है कि नहीं है, तीनों का तीनों पॉइंट उसी लाइन पर है कि नहीं है। सिंस ऑल 3 पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, सभी ऑल 3 पॉइंट, सब 3 का 3 पॉइंट, जितना सा है 3 का तीनों पॉइंट क्या एक ही लाइन में है कि नहीं है। जब एक ही लाइन में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर। तो देयरफॉर कह सकते हैं पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स बन जाएगा क्या कहलाएगा, कोलिनियर। अब जब कोलिनियर है, तो बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल का मान कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 1/2 1/2 x1 y1 1, यहाँ पे x2 x3 y3 1। अब बराबर क्या आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब आप लोग देखकर और सब लोग बोलेंगे x1 y1 का मान कितना दिया हुआ है, 1 और x1 y1 का मान 1 और 2, x2 y2 का मान कितना दिया हुआ है, 3 और x3 y3 का मान कितना दिया हुआ है, x और y। क्या इसमें रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अब ध्यान से रखेंगे, पहले रखेंगे इसको 1/2 x1 y1 का मान कितना था, 1 और 2, और 1 10 का 10। x2 y2 का मान कितना है, 3 और 6, 1 10 का 10। x3 y3 का मान कितना है, x y 1 10 का 10, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए यह क्या 1/2 तो बाहर हो जाएगा, 3 × 3 का डिटरमिनेंट बना, और 3 × 3 का डिटरमिनेंट बन गया, तो इसको सोल्व करने का तरीका बता है, तोपन विधि। किसी भी एक के अलोंग सोल्व करिए, अलोंग R1, अलोंग R2, अलोंग R3, अलोंग C1, अलोंग C2, अलोंग C3। किसके अलोंग सोल्व करें, अलोंग R1। ध्यान सीखिएगा,
अलोंग R1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे जो बेस्ट रहेगा वो अलोंग R3 रहेगा। सबसे बेस्ट अलोंग R3। अलोंग R1 बेस्ट क्यों नहीं रहेगा? जो सबसे बेस्ट है वही बताएंगे। इसके पीछे रीजन देखिए क्या चीज है। अगर हम अलोंग R1 लेंगे तो 1/2 तो पहले बाहर हो जाएगा, 1/2 1 लेंगे तो 1 का रो कॉलम बंद करेंगे, तो 1 का रो कॉलम बंद करेंगे तो 6 कम 6 y इंटू 1y तो 6 माइनस y। फिर लेंगे -2 लेंगे, ध्यान से कीजिएगा, पहले -2 लेंगे, रो कॉलम बंद करेंगे, 3 कम 3 x इंटू 1 x आ जाएगा, 3 माइनस x। फिर जब +1 लेंगे तो 3 इंटू y क्या आ जाएगा 3y, और माइनस कितना आ जाएगा से, मतलब 3y माइनस x। अब ध्यान से देखिए बराबर 0, क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए, -2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करिए, ओकर बाद क्या करना पड़ेगा, x वाले को x के पास लाइए तब जोड़िए घटाइए, y वाले को y के पास लाइए और तब क्या करिए जोड़िए घटाइए। जब कैसा कुछ नहीं काम करना पड़ेगा। अब अगर अलोंग R3 बनाइएगा तो अलोंग R3 करिएगा तो ना तो आपको x वाले को x के पास लेना पड़ेगा, ना तो y वाले को y के पास। वो एक ही जगह x का मानेगा, एक ही जगह y का मानेगा और एक ही जगह कांस्टेंट का मानेगा। तो सबसे बेस्ट जब इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे बेस्ट क्या निकालिए अलोंग R3। क्या निकालिए अलोंग R3। जैसे बताए हैं कि किसी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में 2 को 0 दिया जाता है, उधर सोल्व करेंगे, सबसे आसान है कि नहीं है। इसी प्रकार से अगर इक्वेशन निकालना है तो जिधर इक्वेशन उधर से निकालिए। एक्स वाई आपका R3 में है कि नहीं है, एक्स वाई क्या R3 में है कि नहीं है, तो अलोंग R3 सोल्व करेंगे। देखिए कितना आसान बनेगा ये अलोंग R3 जब सोल्व करेंगे तब। यहां से देखिएगा 1/2 तो 1/2 लगा रहे फॉर्मूला। पहले होते अलोंग R3 में साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, याद है ना, प्लस माइनस प्लस, प्लस x लेंगे, रूल कहता है x। अब रूल कहता है एक एलिमेंट को लेंगे, जिस एलिमेंट को लेंगे उस एलिमेंट का रो और उस एलिमेंट का कॉलम बंद करेंगे। x लिए है तो x का रो कॉलम बंद करेंगे, x का ई रो और x का ई कॉलम, रो कॉलम बंद करेंगे। 4 एलिमेंट बचा जी, 4 को दिख रहा है 2 1 6 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, पर इधर से ना 2 एकम और 6 एकम, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले डायगोनल बीच में माइनस, फिर नॉन डायगोनल, 2 एकम 2 बीच में माइनस, 6 एकम 6, मतलब क्या 2 माइनस 6 आया कि नहीं आया, आ गया। अब प्लस के बाद क्या होता है माइनस, तो यहाँ कितना y है ना, तो माइनस y लेंगे। अब y का रो कॉलम बंद करेंगे, y का रो कॉलम बंद करेंगे, 4 एलिमेंट आया, 4 एलिमेंट दिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा और 3 एकम 3, मतलब 1 माइनस 3, बीच में फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, +1 लेंगे तो 1 का रो कॉलम बंद करेंगे, 1 का रो कॉलम बंद करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6, 3 दूना 6, कि आराम से 6 माइनस 6 अब बराबर कितना आ जाएगा 0, जो दिया हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक तो सोल्व किए कि नहीं किया अलोंग R3, तो कितना आसान से 6 माइनस 6 कट ना जाएगा जी। ये 2 यहाँ भागा में है, अरे 2 यहाँ भागा में है, यहाँ कहाँ आ जाएगा गुना में, और 0 गुना 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हटाएंगे 2 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा आराम से -4 आया कि नहीं आया, 1 में से 3 जाए कितना बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब बताइए एकरा में कहीं x वाले को x के पास लाना पड़ा, कहीं y वाले को y के पास लाना पड़ा, कहीं कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट लाना पड़ा, नहीं ना। सबसे आसान तरीका से बना कि नहीं बना, तो सबसे आसान है कि नहीं है। आपका आंसर यहाँ तो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा आंसर और इसको मिलाना पड़ेगा। बुक में जो दिया है मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो +2 है इसको उधर ले जाएंगे, या जो -4 है एकरा उधर ले जाएंगे, तो अगर यहाँ माइनस वहां क्या आ जाएगा प्लस, मतलब क्या 2y = 4x कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस, 2y = 4x, कुछ कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब y बराबर 2x। यही आ गया इसका आंसर, क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक बार ध्यान समझेंगे। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। 2 पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 6, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज करके आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। 2 पॉइंट दिया था, तीसरा जनरल पॉइंट मान लिए, लेट थर्ड पॉइंट x, y ऑन द लाइन, उसी लाइन पे तीसरा जो जनरल पॉइंट है x, y मान लिए। अब 3 पॉइंट हो गया और तीनों का तीनों पॉइंट एक ही लाइन में कि नहीं है, सिंस ऑल द
3 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, 3 का तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन में है तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कोलिनियर। पॉइंट्स जब कोलिनियर संगनिक हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2, x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, 1/2, x1y1 का मान 1 2, x2y2 का मान 3 6, x3y3 का मान xy और 1 1 1। इसको अलोंग R3 के सोल्व करेंगे। 1/2 तो 1/2, x लिए प्लस के साथ 2 एकम 2, 6 एकम 6, 2 - 6। y लेंगे 1 1 1 × 1 1 और 3 एकम 3, तो 1 - 3 आ जाएगा। प्लस 1 लेंगे 6 एकम 6, बीच में माइनस, 3 दूना 6, 6 - 6 कट जाएगा। 2 यहाँ भागा में वहां जाएगा गुना में, 0 गुना 2 कितना आ जाएगा, 0। 2 में से 6 हो जाएगा -4, तो -4x। 1 में से 3 जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, 2y बराबर 0, माइनस है प्लस में कट गया, y बराबर 2s। कोई दिक्कत यहाँ तक। लेट थर्ड पॉइंट x5 ऑन द लाइन मान लिए, सिंस ऑल 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, भी सही है मेरा। पॉइंट्स आर कोलिनियर वही रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0, 1/2 x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1 बराबर 0। अब यहाँ से मुझे थोड़ा सोल्व करना है। ये आ जाएगा 1/2, x1y1 का मान आ जाएगा 3 1, x2y2 का मान आ जाएगा 9 3 और यहाँ पे xy 1 1 1 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिएगा अलोंग R3 लेंगे तो 1/2 को तो बाहर छोड़ेंगे, x लेंगे तो x का रो कॉलम बंद करेंगे, x का रो कॉलम 1 1 जा 1, 3 एकम 3, 1 - 3, बीच में माइनस, y लेंगे तो -y का रो कॉलम बंद हो जाएगा, 3 एकम 3, 9 एकम 9, तो 3 - 9 हो जाएगा। प्लस 1 लेंगे तो 1 का रो कॉलम बंद हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 9 एकम 9, 9 - 9 बराबर 0। अब ये बताइए, यह 2 यहाँ भागा है, भागा में वहां कहाँ जाएगा, गुना में, तो 0 गुना 2 कितना आ जाएगा, 0 और 9 से 9 कट ना जाएगा जी। 1 में से 3 जाए कितना बचेगा, तो -2x। 3 में से 9 जाए कितना, माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक। -2x = -6y भी कह सकते हैं, इसको लीजिए, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से माइनस 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, x बराबर 3y। चाहेंगे तो इसको x - 3y बराबर 0 ये भी लिखेंगे, तब भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक। और क्वेश्चन नंबर 5 बना है कि नहीं बना है, होमवर्क नहीं दिए थे, बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका 4.2 खत्म।